प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए, रिपीट होने वाले नए संभावित क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है, अंतिम प्रारंभ कर रहे हैं तो बिल्कुल अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन रहने वाला है। अमृता देवी मृगवन किस जिले में अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अमृता देवी मृगवन कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर, नागौर, जैसलमेर या बाड़मेर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी मृगवन की बात करें तो ये मृगवन जोधपुर में है। भाई कहां पर है? जोधपुर में अमृता देवी मृगवन अवस्थित है। अमृता देवी वह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूरिया बाबा किसके आराध्य देवता हैं? तो ध्यान में रखना, मेणाओं के। भाई मेणा जनजाति के लोग बूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, ठीक है ना। तो बूरिया बाबा के आराध्य देवता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा समाज के आराध्य देवता है बूरिया बाबा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राणा सांगा की छतरी कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले बीएसटीसी के अंदर आया था और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है कि राणा सांगा की छतरी कहां पर है? आमेर जयपुर में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, पुष्कर अजमेर में या चित्तौड़गढ़ में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा सांगा की छतरी की बात करें तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने बीलू को क्या कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने बीलू को क्या कहा था? भाई अन्नदाता, वन पुत्र, धरती पुत्र या बलवीर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने बीलू को कहा था वन पुत्र। क्या कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वन पुत्र। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, लोक देवता रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी की पत्नी की बात करें तो लोक देवता रामदेव जी की पत्नी का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेतल दे। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नेतल दे। आपको ध्यान में रखना है। प्यारे साथियों, समय कम बचा है, चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम आ चुका है, रणभूमि तैयार है, आपको योद्धाओं की तरह तैयार रहना है, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन को देखकर डायरेक्ट आंसर की तरफ आएंगे ताकि कम समय में अपनी क्लास पूरी हो जाए और अधिक से अधिक क्वेश्चनों का हम रिवीजन करा पाए, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक्टिव रहे, पूरी क्लास को देखे, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नेतल दे आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़बू जी का पूजा स्थल माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हड़बू जी का पूजा स्थल क्या माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। साथियों, शेषनाग के अवतार कौन माने जाते हैं? वीर कल्ला राठौड़ जी। कौन माने जाते हैं? वीर कल्ला राठौड़ जी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को कमेंट करना है भाई, प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है? पाबू जी को, गोगा जी को, तेजा जी को या रामदेव जी को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका राइट होगा। सर, प्लेग रक्षक देवताओं की बात करें तो प्लेग रक्षक देवता माने जाते हैं लोक देवता पाबू जी। कौन माने जाते हैं? पाबू जी प्लेग रक्षक एवं ऊंटों की देवता माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिसके नाम पर डांग टिकट जारी किया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है भाई, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था वो थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता देव नारायण जी, जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है ना। इनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोक देवता बिग्गा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता बिग्गा जी को कौन सी समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? तो जाखड़ समाज के लोग। भाई कौन सी समाज के? जाखड़ समाज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता देव नारायण जी के बचपन का क्या नाम था? प्यारे विद्यार्थियों, बात करें लोक देवता देव नारायण जी की तो उनके बचपन का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थी उदय सिंह।
क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदय सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोटा का नाम किसके नाम पर कोटा रखा गया था भाई? कोटा का नाम कोटा किसके नाम पर रखा गया था? भील शासक कोटिया, जयपुर के शासक कोटमाल, बूंदी के शासक या कोटा राजा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को कमेंट करना है, कोटा का नाम कोटा किसके नाम पर रखा गया था? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा भील शासक कोटिया। किसके नाम पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भील शासक कोटिया के नाम पर कोटा रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहते हैं भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों दम लगा देना इस एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। मेवाड़ का मुक्तिदाता कहते हैं राणा अमीर को। किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राणा अमीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली? प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप को हल्दी घंटी का शेर कहते हैं, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप की जन्म स्थली की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ में। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जमीन का जेवर कौन सा किला कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जमीन के जेवर की बात करें तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जूनागढ़ दुर्ग है भाई, कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ दुर्ग। ये दुर्ग जमीन का जेवर कहलाता है। कौन सा? जूनागढ़ दुर्ग आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी मंदिर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर कहां पर है भाई? सुजानगढ़ में, राजगढ़ में, सरदारसर में या सालासर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर ये कहां पर है? ये सालासर में है भाई, सालासर धाम, ठीक है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगें आपको वहां पर ले जा सकती हैं? तो ध्यान में रखना, चतुर श्रेणी में आएगा भाई, आएगा रे, छपेगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। अबुल फजल ने कहा था कि अगर आपके पत्थर की टांगें हैं तो ये आपको वहां पर ले जा सकती हैं। जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा था भाई। किसके लिए? जैसलमेर दुर्ग आपका राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी चतुर रहने की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आ चुका है, रणभूमि तैयार हैं, ठीक है ना। आप सभी योद्धाओं को आपको तैयार रहना है और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, आपका ही चैनल है, इसको लाइक करके सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना, ताकि आने वाली क्लास भी आपको मिल जाए और एग्जाम होने के बाद जो आंसर की आएगी वो भी बिल्कुल सटीक रूप से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है। और साथियों मैं आपको बताऊं, राजस्थान श्रीलंका से, किस देश से? श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है भाई। कितने गुना? 5 गुना बड़ा है। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को मरुकांतर क्या दिया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुकांतर का नाम दिया था। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है भाई? आधुनिक राजस्थान के निर्माता की बात करें, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। कौन मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोहनलाल सुखाड़िया। अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हम पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में छपेंगे, ठीक है ना। और राम क्लासेज का तो रिजल्ट रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा सर्वाधिक सिलेक्शन हम देते हैं। बीएसटीसी के अंदर सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे चैनल से मिले थे, अगर 2-4 क्वेश्चन और मिल जाते तो राजस्थान सरकार हमारे ऊपर कार्यवाही कर देती, ठीक है ना। लेकिन बहुत शानदार हमारा रिजल्ट रहा था और आने वाले चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी हम तहलका मचाएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे मिलने वाले हैं। अकबर का दौलत खाना किस दुर्ग को कहते हैं भाई? तो मेघनीज दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहते हैं, ठीक है ना, ये अजमेर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पतंग उत्सव कहां पर मनाया जाता है? अरे मेरे
प्यारे विद्यार्थियों पतंग उत्सव की अगर कोई बात करे आपके सामने तो भाई जयपुर को कहते हैं रे। किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर को पतंग उत्सव कहते हैं भाई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ो। अमृता देवी मृगवन कौन से जिले में है? प्यारे विद्यार्थियों बात करें अमृता देवी मृगवन की तो अमृता देवी मृगवन राजस्थान में जोधपुर जिले में है भाई। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर जिले में अमृता देवी मृगवन अवस्थित है। ठीक है ना, आप सभी का ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, सीधा प्रार कर दो रे, टूट पड़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अनूप महल कौन से जिले में है? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। अनूप महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ जाए तो छोड़ना नहीं, मर्डर कर देना। बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में अनूप महल है भाई। बीकानेर आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बुड्ढा जोहर मेला कहां पर आयोजित होता है? साथियों कौन सा मेला? अरे बुड्ढा जोहर मेला। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बुड्ढा जोहर मेला ये गंगानगर में आयोजित होता है। ये बुड्ढा जोहर क्या है? ये गुरुद्वारा है और राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है बुड्ढा जोहर, जो कि गंगानगर में है। और ये बुड्ढा जोहर मेला भी अपने गंगानगर में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देख लो रे मेरे प्यारे रसगुल्लो। कपिल मुनि के मेले की बात करें कि सर कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? अरे लगता है भाई कहां पर? कोलायत में। भूलना नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेके रहेंगे। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू में। खेल विश्वविद्यालय अपने राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थापित किया जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्थली विद्यापीठ कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें वनस्थली विद्यापीठ की तो भाई ये टोंक में है। अरे टोंक में वनस्थली विद्यापीठ है। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं। टोंक मुस्लिम रियासत है। इसके संस्थापक डॉक्टर आमिर खां पिंडारी हैं। कौन है? आमिर खां पिंडारी इसके संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का पहला और एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, अपने राजस्थान का पहला और एकमात्र खुला विश्वविद्यालय ये है तो ये कहां पर है? ये कोटा में है भाई। कहां पर है? कोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादक जिला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर। जयपुर सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, सवाई मानसिंह स्टेडियम कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात करें तो भाई साहब ये तो जयपुर में है रे। कहां रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। साथियों क्लास कैसी लग रही है भाई? हम तुक्के फांकेंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे, लेकिन साथियों क्या हुआ, समय कम बचा है, हम सारांश से नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि जितना हो सके उतने क्वेश्चनों का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। और सिलेक्शन की तो आप टेंशन छोड़ो, सिलेक्शन जरूर कराएंगे। ठीक है ना। सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जयपुर में है। प्यारे विद्यार्थियों आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, 2 मिनट 1 मिनट का समय लूंगा। आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कम समय में भी, अगर आप 8 घंटे के अंदर भी रिवीजन करके सिलेक्शन लेना चाहते हो तो स्पेशल कोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि सिलेक्शन कोर्स रहने वाला है। ठीक है ना। इसके अंदर आपको मिलने वाला है आपका जो पूरा सिलेबस है चतुर्थ श्रेणी का, उसके 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितने प्रश्न? 5000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मजा आ जाएगा। और क्या टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाले हैं और 1 लाइनर नोट्स भी मैं आपको देने वाला हूं मात्र 199 में। लेकिन साथियों आप सभी के लिए विशेष ऑफर है, अब यह कोर्स आपको 99 में मिलेगा। अरे क्या आता है 99 में? लेकिन कुछ नहीं आता, लेकिन 99 में आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। पूरे सिलेबस का निचोड़ है, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो भाई। कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर व्हाट्सएप में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। तो फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे मैसेज कर दो, दबा के मैसेज कर दो। साथियों ये सा मौका दोबारा नहीं मिलेगा और जिसने ले ली उसका सिलेक्शन भी पक्का है भाई, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन है जो परीक्षा में छपेंगे। और सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात कर ले तो ये जयपुर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो रे, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर
समेत अपने स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, अपने राजस्थान में सर्वाधिक बरसात की बात करें इस वर्ष तो पूरे राजस्थान में तबाही मची है, कहां पर भी कोई कमी नहीं रही है, ठीक है ना। लेकिन परीक्षा में आ जाता है कि सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, तो भाई साहब झालावाड़ में, मेरे प्यारे विद्यार्थियों झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ियालों की शरण स्थली किस नदी को कहते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंबल नदी, चंबल नदी घड़ियालों की शरण स्थली है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो भाई, पन्ना उत्पादन में राज्य का स्थान कौन सा है, पहला स्थान राजस्थान का आता है, बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान पहले स्थान पर आता है। चलो भाई, घोटारू का किला कहां पर है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों घोटारू का किला, अरे वाह वाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये घोटारू का किला तो अपने जैसलमेर में है, कहां पर है, जैसलमेर में, भूलना नहीं है, प्रश्न आ जाता है। ये चतुर श्रेणी के अंदर 2022 में आया था, और साथियों में आपको बताऊं ये जेल प्रहरी में भी आया था, पशु परिचर में आया था, सीटी के अंदर भी परीक्षा में आया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है, साथियों बात करें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की तो ये अपने अपने भरतपुर में है भाई, कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भरतपुर आपका राइट होगा, वहां पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहां पर अवस्थित है, प्यारे विद्यार्थियों बात करें राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी की तो कुब्बड़ पट्टी फैली हुई है नागौर अजमेर में, कहां पर है, राजस्थान में नागौर और अजमेर में कुब्बड़ पट्टी फैली हुई है, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। साथियों कुब्बड़ पट्टी क्या है मैं आपको बता दूं, ये नागौर अजमेर में भूगर्भीय जल पट्टी के अंदर यानी कि जमीन में अंदर जो पानी है उसमें थोड़ा फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा है, जिसे वहां के लोग उस पानी को पीते हैं तो उनका कमर में टेढ़ापन आ जाता है, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ जाता है, ठीक है ना, उसको कुब्बड़ पट्टी बोलते हैं। तो वो कुब्बड़ पट्टी फैली हुई है नागौर और अजमेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिले, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार कहां पर मिले हैं, बाड़मेर में, कहां पर मिले हैं, बाड़मेर आपका राइट होगा रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान, पूरे भारत में राजस्थान बाजरे के स्थान पर नंबर 1 पे आता है, सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में उत्पादित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं, माउंट आबू, झालावाड़, जोधपुर, पुष्कर, तो राजस्थान का शिमला कहते हैं माउंट आबू को, किसको कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, जिनकी कम तैयारी है ना वो सभी राम क्लासेस चैनल पे जुड़ जाओ, लाइक कर दो सब्सक्राइबर कर दो, सिलेक्शन लेना है ना तो लाइक कर दो सब्सक्राइबर कर दो और क्लास को शेयर कर दो, ई बुक को ले लो भाई, ठीक है ना, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और राम क्लासेस की अन्य क्लासें खूब पड़ी हुई है चैनल पे, अरे घोर पड़ी है, उनको देखो मजा आने वाला है, आपका सिलेक्शन राम क्लासेस करा सकता है, ठीक है ना। तो राजस्थान के शिमला की बात करें तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, पहाड़ों की नगरी किस जिले को कहते हैं, बात करें पहाड़ों की नगरी तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंगर है, पहाड़ू डूंगर है बड़े बड़े, तो डूंगरपुर में पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है, प्यारे विद्यार्थियों सीताबाड़ी का मेले आयोजित होता है 12 जिले में, कहां पर होता है 12 जिले में, और यह शहरिया जनजाति से संबंधित है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहां पर है, अपने राजस्थान का पहला बर्ड पार्क मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में है भाई, कहां पर है मेरे प्यारे रसगुल्लो, उदयपुर में राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क है अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप सभी को कमेंट करना है भाई, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से एक्सप्रेस देहरादून एक्सप्रेस की तरह क्लास चल रही है, ठीक है ना। और साथियों बात करें वर्ष मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व में परिवर्तित कर दिया है, ये बैंड राजस्थान के कौन से जिले में है, प्यारे विद्यार्थियों बात करें रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ठीक है ना, इसको एक टाइगर प्रोजेक्ट में परिवर्तित कर दिया गया है, ये अभ्यारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में है, कौन सी जिले में है, बूंदी, जिसको छोटी काशी कहते हैं, ठीक है ना, तो बूंदी आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है, प्यारे विद्यार्थियों बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध होगा, शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, जो चाकसू जयपुर में आयोजित होता है। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से,
राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थी, ये भारत हो गया। अगर भारत की राजस्थान की बात करें तो राजस्थान उत्तर पश्चिम में, कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में राजस्थान अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अजमेर का प्राचीन नाम। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर तो अपने हृदय है राजस्थान का, ठीक है ना, राजस्थान का हृदय कहलाता है। और साथियों क्या कहलाता है? अंडू की टोकरी भी अजमेर को कहते हैं, ठीक है ना। और अजमेर का प्राचीन नाम है अजय मेरू। आपने देखा होगा राजस्थान जो रोडवेज होती है उसके आगे लिखा होता है अजय मेरू डिपो, यानी कि अजमेर का प्राचीन नाम अजय मेरू था। क्या था? अजय मेरू आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, श्री गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर का प्राचीन नाम था रामनगर। क्या था? रामनगर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में काले हिरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं? साथियों राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें काले हिरण पाए जाएंगे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताल छापर अभ्यारण्य। भाई साहब ध्यान में रखना मेरे रसगुल्लो, ठीक है ना, सिलेक्शन लेना है रे भाई। राम क्लासेज बूंदी आपके साथ है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान किस अभ्यारण्य के काले हिरण पाए जाते हैं? ताल छापर अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है? चूरू में। ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, स्टार लगा लेना, ठीक है ना। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में, जहां पर काले हिरण देखे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रामदेव जी के अन्य भक्त डालीबाई का मंदिर कहाँ पर है? साथियों रामदेव जी के अन्य भक्त हैं डालीबाई, उनका मंदिर भी रूणीचा में ही है। कहाँ पर है? रूणीचा में ही स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? साथियों महिलाओं द्वारा कमर से एड़ी तक जो वस्त्र पहना जाता है उसको बोलते हैं भाई घाघरा। क्या बोलते हैं? घाघरा बोलते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था। साथियों राजस्थान के एकमात्र देवता है जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था, वह है लोक देव नारायण जी, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहां पर अवस्थित है? प्यारे साथियों बात करें अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद की तो ये राजस्थान में कहां पर है भाई? ये जालोर में है। प्रश्न आ सकता है, भूलना नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद जालोर में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों अपने रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिले की बात करें तो ध्यान में रखना श्री गंगानगर आपका राइट होगा। श्री गंगानगर राजस्थान का सबसे संपन्न जिला है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाता है? प्यारे विद्यार्थियों चिल्ल के टीले की बात करें तो ध्यान में रखना जो जयगढ़ दुर्ग है ये चिल्ल का टीला कहलाता है। कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूलों की मंडी। अरे साथियों फल फ्रूट सब्जी की मंडी तो हर जगह होती है, लेकिन फूलों की मंडी की बात हो रही है तो स्टार तो लगेगा, ठीक है ना। फूलों की मंडी की बात करें तो ये राजस्थान की पुष्कर अजमेर में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में जीरे की मंडी कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों जीरे की मंडी की बात करें तो जीरे की मंडी है जोधपुर में, ठीक है ना। जीरे की मंडी कहां पर है? जोधपुर में। तो प्यारे साथियों क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना भाई, मेरी इच्छा है आप सभी कमेंट करें आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास को लाइक करना, शेयर करना, आपका ही चैनल है, सब्सक्राइबर कर देना। और साथियों ई बुक को जरूर ले लेना भाई, यहां से आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपका पूरा सिलेबस का यहाँ क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। पूरे सिलेबस को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, उसके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस ई बुक के अंदर दिए हुए हैं।